कलर्स का बहुत बड़ा रोल होता है ऑन स्क्रीन। कलर्स से आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को डिपिक्ट कर सकते हो। I mean, वो अंडरलाइंग एक स्टेटमेंट होता है कलर्स का, आप शायद उतना नोटिस भी नहीं करोगे, बट आपके माइंड में साइकोलॉजिकली कलर्स बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है टू डिफरेंशिएट ऑल द कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स के क्वालिटीज या उनके नेचर को डिटरमाइन करने में। एंड ये इतनी स्मार्ट तरीके से की जाती है ना कि अगर आप इस पे ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि फिल्मों में या फिर सीरीज में कोई कैरेक्टर क्यों उस टाइप की आउटफिट पहनता है या फिर कोई कैरेक्टर क्यों एक पर्टिकुलर कलर पैलेट ही पहनता है। असल जिंदगी में भी अगर आप देखोगे तो यू ऑल्सो हैव सम फेवरेट कलर्स जो आप अननोइंगली ही बार बार पहनते हो या फिर ज्यादा पहनते हो। तो ये इस वजह से भी होता है बिकॉज इट डिपिक्ट्स योर नेचर, उससे आपके कैरेक्टर के बारे में भी पता होता है। वेल रिसेंटली बैंडिश बैंडिट्स का एक फोटोशूट आया था एंड आई थिंक इट रियली कॉट माय अटेंशन क्योंकि उधर कलर्स के साथ उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया है एंड इट एक्चुअली डिटरमाइंस, अगर आप वो फोटोशूट देखोगे ना यू विल कम टू नो कि विच कैरेक्टर इज प्लेइंग लाइक दिस ग्रे कैरेक्टर, हु इज प्लेइंग लाइक दिस रियली नाइस कैरेक्टर। तो चलिए इस फोटोशूट के बारे में बात करते हैं, उसके कलर्स के बारे में बात करते हैं, कॉस्ट्यूम्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे हमारे लीड पेयर के बारे में, दैट इज ऋत्विक भौमिक एंड श्रेया चौधरी। Well, Shreya Chaudhary is seen wearing this Indo-Western fusion kind of an attire which has this mirror worked halter neck kind of a choli and with a dhoti pleated kind of a lehenga जिसमें बहुत सारे mirror work है, really big mirror work जो कि आजकल काफी ट्रेंड में भी है and it is in velvet fabric in moss green, काफी minimal jewelry है और उन्होंने velvet का ही दुपट्टा लिया है in the same color. I think moss green is one of my favorite colors और वो देख के definitely ऐसा लग रहा था it's a very contemporary look जो उनका कैरेक्टर भी है। And then the feel of the garment, the silhouette of the garment also exudes a lot of sensuality and moss green is also a very contemporary color. It is not very traditional, very classical, neither it is very modern. So I really love that thing. तो next है हमारे ऋत्विक भौमिक, उन्होंने पहना था एक black gilded बंदगला in velvet fabric with black velvet pants. ऐसा देखा जाए तो almost सभी ने velvet fabric ही पहना है because velvet fabric is almost synonymous to royalty, जो कि इस series का one of the part भी है. It exudes royalty. It exudes lot of charm, lot of traditional values also. तो velvet is one of such fabric जिसमें वो सारी क्वालिटीज है। Anyway, अगर ऋत्विक भौमिक के बंदगला के बारे में बात करें तो it was so heavily embroidered. उसमें बहुत सारे फ्लोरा और फौना मोटिव्स थे जिनमें बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई थी and a lot of red color embroidery was also seen. So the whole bandgala had this red and black effect with lot of silver and golden zardozi work. नक्शा का वर्क था, बादला का वर्क था, मुकेश का वर्क था. It was in one word resplendent. I totally loved it. I think he's playing one of the antagonists जो है कुणाल रॉय कपूर, क्योंकि amidst everyone who has worn warm colors especially. Well, उसके बाद बात करते हैं about यशस्विनी दयामा. Well, उन्होंने पहना था एक halter neck choli with a very beautiful lehenga and with a beautiful dupatta which had antique gold ari work embroidery and her whole outfit was in beige color. Well, she wore this really beautiful halter neck sequined blouse or choli with a beautiful beige color sari, I think in organza kind of a fabric which had antique gold ari embroidery work और उसके साथ उन्होंने टीम अप किया था एक दुपट्टा which had ombre effect and lot of golden metallic piping detailing. काफी अच्छा लग रहा था, काफी warm feel दे रहा था. I think she might be one of those characters who is playing a very warm kind of a character. Well, इसके बाद हमको दिखे थे रोहन गुरबहानी जिन्होंने पहना हुआ था एक beige satin shirt with black pants and a beautiful jacket which had like the most extraordinary embroidery on its lapel. बहुत सारे अंगूरी beads, अंगूरी मोती का इस्तेमाल किया गया था, टैसल्स का इस्तेमाल किया गया था इन रेड कलर. आई थिंक आई लव्ड हिज आउटफिट द मोस्ट, मुझे तो बेहद पसंद आया एंड ही इज वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स आई थिंक हु इज गोइंग टू क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम इन द ड्रामा मे बी. एंड या सो दैट वाज ऑल अबाउट रोहन गुरबहानीज आउटफिट. आई रियली कुड रिलेट टू दैट आउटफिट द मोस्ट. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट कुणाल रॉय कपूर एंड आई थिंक ही इज प्लेइंग द एंटागोनिस्ट इन द सीरीज क्योंकि वो एक लौते इंसान थे जिन्होंने एकदम अलग सा कलर पहना हुआ था, क्योंकि बाकी आप सबके अगर कलर्स देखोगे ना इट्स वेरी वार्म, एवरीबॉडी इज एक्सुडिंग वार्मथ, क्योंकि इधर दे आर इन द शेड्स ऑफ बेज या फिर मरून या बर्गंडी या फिर ब्लैक या फिर मरसाला, यू नो एवरीथिंग व्हिच हैड दिस टिंज ऑफ ब्राउन एंड रेड एंड वेरी रस्टिक, एक अर्दी वार्म फीलिंग आ रही थी. वेयरएज अगर हम कुणाल रॉय कपूर का आउटफिट देखें, ही इज आल्सो सीन वेयरिंग लाइक दिस मैंडरिन कॉलर जैकेट व्हिच वाज इन वेलवेट फैब्रिक इन बॉटल ग्रीन कलर और उन्होंने पहना हुआ था एक ऑलिव कलर का पैंट एंड आई थिंक ही इज द ओनली वन हु स्टूड आउट, यू नो, हु वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द कलर पैलेट दैट एवरीबडी एल्स वाज वेयरिंग. सो या ही माइट बी प्लेइंग द एंटागोनिस्ट. सो दैट इज हाउ कलर डिफाइंस कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन. सो आपको कैसा लगा ये decode? Let us know in the comment section. Keep buzzing around Bazooka Reviews for all your latest updates on film, fashion and entertainment. This is me, Ishita, signing off till then.